सपा नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की जमानत मंजूर हो गई है। बता दें कि वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने के मामले में दर्ज मुकदमा हुआ था। ये फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने सुनाया है। लेकिन क्या जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खान जेल से बाहर आ पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। आजम खान को जमानत मिलने के बावजूद सलाखों से बाहर नहीं आ सकेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ 88 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें मिलाकर के 87 मामलों में उनकी जमानत मंजूर हो गई है। लेकिन आज का दिन भी आजम खान के लिए मरूज भरा ही रहा, क्योंकि पहले माना जा रहा था कि आज उन्हें सलाखों से आजादी मिल जाएगी। लेकिन 3 दिन पहले नया मुकदमा दर्ज होने के वजह से अब वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब होगी आजम खान की रिहाई। और भी बहुत सवाल हैं, उन सवालों पर हमारे साथ में यहाँ पर कई लोग शामिल हो रहे हैं, उनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से ऋषभ शुक्ला इस वक्त इस खबर से जुड़े हुए हैं। आवाज पहुंच रही है? आवाज, माइक म्यूट है आपका ऋषभ जी। जी आवाज आ रही है। इसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आजम खान के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं, उनको जमानत की मंजूरी मिली थी, लेकिन अभी 3 दिन पहले ही एक नया मुकदमा दर्ज होता है, जिसको लेकर के अब वो जेल से अभी बाहर फिलहाल नहीं आ पाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी भू माफिया और जितने भी आताताई निरंकुश अत्याचारी लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जमावड़ा बना करके रखे हुए थे, उनको यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जो बुलडोजर की सरकार है, जिसे आज न्याय का प्रतीक माना जाता है, वो बुलडोजर वाली सरकार उन्हें उचित न्याय दिलाने के लिए सरकार से लगातार आग्रह करती रहती है। और जो न्यायपालिका इनको दंड देती है वो इनके कर्मों का उचित दंड है। इनको जेल के अंदर रह करके अपने कर्मों का पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अगर आजम खान के मीडिया प्रभारी की बात की जाए, जिस तरीके से वो नाराजगी कहीं ना कहीं जता रहे थे, उनका कहना भी था कि भाजपा का दुश्मन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जो है पार्टी ने जो है बना दिया है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो उस समय इस तरीके के कयास भी कहीं ना कहीं लगाए जा रहे थे। क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे? क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? और क्या बीजेपी उनका स्वागत करेगी? क्या कहेंगे इस पर ऋषभ? नहीं, इस प्रकार से जो जनता के पैसे को दबा करके बैठते हैं, जो जनता के साथ अत्याचार करते हैं, उनकी जमीनों का अधिग्रहण करते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी कतई किसी भी स्थिति में शामिल नहीं करेगी। और जो उन्होंने जनता के साथ किया है, आज जो न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, वो अपने न्याय प्रणाली के अनुसार उनको उचित दंड दे रहा है। उनको जेल में रहना ही ठीक है, क्योंकि उन्होंने जितने भी अत्याचार किए हैं उनके प्रायश्चित इसी प्रकार से संभव है। मंजूर आलम की अगर बात करें, मंजूर आलम जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहेंगे, कब होगी आजम खान की रिहाई? वही समाजवादी पार्टी को लेकर के भी कड़ी नाराजगी जो है, अगर आजम खान के मीडिया प्रभारी की बात करें, तमाम तरीके के बयान हमने पहले सुने। क्या कहेंगे? आजम खान साहब को जमानत हाई कोर्ट से मिला हुआ है। हाई कोर्ट से जमानत कुछ विषयों पे, कुछ मुद्दों पे जो केस है, उस केस पे जो है उनका जो है जमानत मिली हुई है। आप बाकी जो है केस है वो न्यायालय में चल रहे हैं, और न्यायालय से हमको उम्मीद है कि उनकी भी रिहाई होगी, उसमें उनको जमानत मिलेगी, ये मुझे पूरा उम्मीद है। न्यायपालिका को भरोसा है कि हम लोगों को उनको न्याय मिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी आजम खान के बाहर निकलने से खुश है, क्योंकि उनके मीडिया प्रभारी ने इस तरह के गंभीर आरोप भी आपके ऊपर लगाए थे। वहीं शिवपाल यादव की अगर बात की जाए, उनका भी ये साफ तौर पर कहना था कि समाजवादी पार्टी ने कोई भी मशक्कत नहीं की है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से नाराज चल रहे हैं अखिलेश यादव से सब लोग। जी, ऐसा है कि ये तो बात मैं भी अपनी व्यक्तिगत में अपना विचार बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आजम खान साहब हमारे पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, मुसलमानों के बहुत बड़े चेहरे हैं,
और उनकी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को समर्थन करना चाहिए, उनके साथ खुल के आना चाहिए, उनके पक्ष में काम करना चाहिए, उनकी रिहाई के लिए कुछ विशेष तरीके से उनके लिए सहयोग करना चाहिए। न्यायपालिका और न्याय को देखते हुए ही, ये नहीं कि कोई लीगल तरीके से ही समाजवादी पार्टी को मजबूती से सहयोग करना चाहिए, लीगल तरीके से ही मजबूती से सहयोग करना चाहिए। अगर नहीं, लेकिन वो तो मिलने भी नहीं गए, अखिलेश यादव तो बार बार मिलने के लिए भी नहीं गए। वही शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा में भी ये मुद्दा नहीं उठाया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जब वहां पर थे तो कई जो है राज्यसभा में कई लोग हैं, तो क्यों नहीं इसका मुद्दा उठाया गया? वो बहुत नाराज चल रहे हैं, पार्टी को भी छोड़ सकते हैं। इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से जेल में लगातार उनके साथ में मुलाकात का दौर शुरू हो रहा था। नहीं, ये बात सही है। उस देखिए आजम खान साहब के मुद्दे पर जो पार्टी ने स्टैंड नहीं लिया है, उससे हमें भी नाराजगी है। मेरा व्यक्तिगत अपनी भी विचार है कि मैं भी नाराज हूँ। जिस तरह से स्टैंड लेना चाहिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को या समाजवादी पार्टी को, उस तरीके से स्टैंड नहीं ले रही है, जिससे आम कार्यकर्ता और खासतौर से सारे लोगों में इस बात का नाराजगी है, खासतौर से माइनॉरिटी नेताओं कार्यकर्ताओं में, कि पार्टी को मजबूती से जिस तरीके से स्टैंड करना चाहिए, आजम खान के मुद्दे पर जाके वीडियो मिलना चाहिए, उनके लिए उनके दुख सुख में शामिल होना चाहिए, वह उस तरीके से पार्टी नहीं किया है। शिवपाल जी गए हैं, मिले हैं, अच्छी बात है। हर किसी नेता भी अच्छा ताल्लुकात रहा है आजम खान साहब से, या जो लोग भी जा रहे हैं मिल रहे हैं, मिलना चाहिए। और मिलने में दुख सुख से जेल से बाहर निकलने के बाद समाजवादी पार्टी को छोड़ सकते हैं क्या आजम खान? देखिए, जेल से निकलने के बाद समाजवादी पार्टी में वो रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो समाजवादी सोच के ख्यालात के आदमी हैं, और थोड़ा बहुत जो नाराजगी होगा जेल से आने के बाद, पार्टी में लोग आपस में बात विचार करेंगे, लेकिन उनके अंदर ये गुस्सा जरूर होगा कि भाई हमको किस तरह का सहयोग चाहिए, पार्टी के द्वारा नहीं मिला है। तो ये सब उसी में जो और भी पार्टियां हैं उनसे लोग मिल रहे हैं, क्योंकि उनके मीडिया प्रभारी जो है नाराज हैं, वो अपनी बात व्यक्तिगत अपनी बात को रखे हैं। तो राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जेल में आने के बाद उनकी राजनीति क्या होगा, वह क्या विचार विमर्श करेंगे, विचार विमर्श करके क्या निर्णय लेंगे, इसकी कोई बहुत राजनीति में गारंटी नहीं ली जा सकती है। हो सकता है कि उनका कोई पैतरा या कुछ उसका उनका निर्णय कुछ अलग तरीका से हो सकता है, समाजवादी पार्टी में ही रहे या समाजवादी पार्टी के जेल में आने के बाद कुछ निर्णय ले सकते हैं। टर्न पॉइंट वाली बात है, उनका कुछ भी कर सकते हैं। अब अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बैठक करेंगे, राय मशवरा देंगे, अपने भविष्य की राजनीति के बारे में सोचेंगे, और उससे जो भी निर्णय होगा वो लेंगे। लेना भी चाहिए उनको कि अपना राजनीति में अपने हिसाब से अगर आदमी का राजनीति करने का अपना इरादा होता है, अपना विचार होता है, तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को खुद मतलब मेरा व्यक्तिगत राय है कि उनसे मिलना चाहिए, कई लोग जो है लड़ाई में उनसे सहयोग करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के चाहे कार्यकर्ताओं की बात करें, नेताओं की बात करें, वो भी तो नाराज चल रहे हैं ना अखिलेश यादव के जिस तरीके का ये रवैया है। शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि आप चाहते हैं, आपने एक आंदोलन तक नहीं किया, आप जिलों पर आंदोलन तो करते, आपने कोई मशक्कतें नहीं की, ये भी तो गंभीर आरोप है अखिलेश यादव के खिलाफ। क्या कहेंगे इस पर? फिर ऋषभ जी आपके पास लौट रहे हैं। नहीं, इससे तो मेरा भी व्यक्तिगत विचार है कि यह बात सही है कि आजम खान साहब के मुद्दे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई पूरे प्रदेश में जो है कोई भी आंदोलन, जिला पे धरना प्रदर्शन कुछ होना चाहिए था, जिससे एक दबाव बनता, एक मैसेज आता। वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी के दिशा निर्देश में इस तरह का कोई आंदोलन नहीं चलाया गया, कोई राजनीतिक दबाव नहीं बनाया गया। ये अफसोस की बात है कि इस तरीके से नहीं हुआ, होना चाहिए था। एक राजनीतिक एक सिद्धांतिक तरीके से, एक न्यायोचित ढंग से जो हमारा अपना एक प्रदर्शन होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, उस तरीके से हमको करना चाहिए। प्रभारी की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि अब जो है अखिलेश यादव को मुसलमानों के कपड़ों से बू आती है। इतनी बड़ी बड़ी बातें तक जो है उन्होंने कही। साफ उनको दुख लगा है, उनको बहुत ज्यादा दुख लगा है, क्योंकि वो आजम साहब के मीडिया प्रभारी रहे हैं, आजम साहब के खास रहे हैं, तो उनको कहीं इस बात का नाराजगी होगा, कहीं देखे हुए कि इस तरीके से बात है, तो वो अपने विचार को रखे हैं, उनका व्यक्तिगत विचार है कि कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए ऋषभ जी, सवाल ये भी है कि आजम खान भाजपा में शामिल हो सकते हैं या कोई नया प्लेटफॉर्म वो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस से लेकर
जो है प्रसपा, तमाम जो राजनीतिक दल है लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर ऋषभ जी? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी के अंदर जो परेशानियां हैं उससे समाजवादी का कार्यकर्ता भी बहुत दुखी है, क्योंकि ये सिर्फ जनता को ही पीड़ित नहीं करते हैं। समाजवादी विचारधारा के लोग अपने कार्यकर्ताओं को भी पीड़ित करने का काम करते हैं, और यही समाजवादी में उनके प्रवक्ता से धीरे धीरे सुनने में आ रहा है। साथ में रही बात अखिलेश यादव आजम खान से मिलने क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं, माननीय अखिलेश यादव जी को या कहीं ना कहीं डर था कि यदि वो जेल में आजम खान से मिलने जाएंगे तो उनके भ्रष्टाचारों की पोल यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है। ठीक है, तो मतलब आपके जो यशस्वी योगी आदित्यनाथ है उन्होंने इसलिए नहीं करी क्योंकि वो आजम खान से मिलने नहीं गए, आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, कहने का मतलब तो यही है ऋषभ जी, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, आपने कहा कि इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको डर था है, जिन्होंने जनता का पैसा दबा करके रखा है, नहीं सभी के तो ठीक है, फिर अखिलेश यादव पर क्यों कार्रवाई नहीं की बीजेपी ने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्यों अखिलेश यादव पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको सुनने में आ रहा होगा कि आज जो जनता है वो बुलडोजर को न्याय का प्रतीक समझने लगी है। तो कहीं ना कहीं यह उत्तर प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री योगी बुलडोजर पर लगातार सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार उस पर बैन लगा रही है। मंजूर आलम जी, इसी पर एक आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी कि अखिलेश यादव जेल पर मिलने इसलिए भी नहीं गए क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर था उनके भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं यशस्वी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं ना खोल दें। क्या कहेंगे? 30 सेकंड में अपना जवाब रखिए। और न्यायोचित तरीके से उनको रिहाई में सहयोग करना चाहिए, ये मेरा मानना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये काम करना चाहिए था कि न्यायोचित जो न्यायालय का सिस्टम है उसके सिस्टम के तरीके से उनकी रिहाई में सहयोग करना चाहिए और उनसे मिलकर उनकी हौसला बढ़ाना चाहिए। इस कठिन परिस्थिति में अगर इसमें चाहे जो भी रीजन हो, चाहे जो भी मजबूरी हो, कारण हो, या उनकी व्यक्तिगत हो सकता है कि न अब जो भी रीजन हो न गए हो, न इस तरह के कर रहे हैं, ये अफसोसजनक मेरे हिसाब से है। ऐसे नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने कार्यकर्ताओं का हिम्मत बढ़ाना चाहिए, ये मेरा मानना है, और उनसे जाकर मिलना चाहिए। अब चाहे वो गए नहीं गए, अब उनका व्यक्तिगत अपना कोई रीजन हो सकता है, कारण हो सकता है कि न गए हो, जेल में न मिले हो, ये अपना उनका निजी हो सकता है, उससे हमारा कोई प्रक्रिया नहीं है। लेकिन उनको जाना चाहिए था अपने नेता के रिहाई में, उनसे जेल में मिलने के लिए, उनकी हौसला बढ़ाने के लिए, न्यायिक तरीके से उनकी रिहाई में। जनता जो है बुलडोजर को पसंद कर रही है, लेकिन बुलडोजर को लेकर के तो लगातार सियासत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट लगातार रोक लगा रहा है, जहांगीरपुरी की घटना पर भी रोक लगा दी, वहीं शाहीन बाग की घटना पर भी, जहां पर बुलडोजर की बात आप कर रहे हैं वहां पर भी जो है रोक लगा दी। और वहीं अगर विपक्ष की बात मैं करूं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य कोई भी दल की अगर मैं बात करूं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक विशेष वर्ग को ही टारगेट कर रही है, कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है मुसलमानों को। इस पर आपकी तुरंत प्रतिक्रिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर यदि एकाध दूषित विचारधारा के लोग हैं तो उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाने का काम यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार करेगा उसको किसी भी स्थिति में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके ऊपर बुलडोजर जो है अपनी सूंड फैला करके पूरा प्रहार करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि पहले माना जा रहा था कि आज मिल सकती है, लेकिन 3 दिन पहले ही उन पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया, जिसको लेकर के अब वो जेल से फिलहाल बाहर नहीं आ पाएंगे। अब देखने वाली बात कहीं ना कहीं ये होगी कि आजम खान कब जेल से बाहर आएंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही। मेरे हमारे साथ देखते रहिए KKD न्यूज़।